मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपचंद, आपका मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर को सेकंड दशकांकोज का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी दीर्घवृत्तज है, उस पर कोई अभिलंब खींचा गया है। तो देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है अपना दीर्घवृत्तज का समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में। ठीक है, ये दीर्घवृत्तज के चर बिंदु P पर अभिलंब के चर बिंदु P पर अभिलंब x ओ y समतल को x और y समतल को बिंदु A पर मिलता है, को बिंदु A पर मिलता है। x और y समतल को बिंदु A पर मिलता है। एक क्यू ओ जेड के समांतर, एक क्यू ओ जेड के समांतर, एक क्यू ओ जेड के समांतर और एपी के बराबर है, और एपी के बराबर है। तो बिंदु Q का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। तो बिंदु Q का बिंदु पथ ज्ञात करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। दीर्घवृत्तज दिया हुआ है अपना x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो ये अपना दीर्घवृत्तज दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक्सिस बनाऊंगा, x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, तो ये कोई दीर्घवृत्तज है। ये कहाँ है अपना x और y समतल में कोई अभिलंब खींचा गया है। ये P बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है। क्लियर, यहां से ये बिंदु A है। अब एक क्यू ऐसी लाइन खींचनी है जो z एक्सिस के समांतर है। तो ये z एक्सिस के तो समांतर हो गई एक क्यू, तथा AP के बराबर है। तो एक क्यू बराबर अपना क्या है, AP। ठीक है, एक क्यू बराबर AP है। दूसरी बात कि माना दिए गए दीर्घवृत्तज का समीकरण क्या है, दिए गए दीर्घवृत्तज का समीकरण, दिए गए दीर्घवृत्तज का समीकरण क्या है, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। समीकरण नंबर 1 क्लियर। अब इसके बिंदु P, मैं बिंदु P के निर्देशांक मान लेता हूं x डैश y डैश z डैश है। बिंदु P के निर्देशांक मैंने मान लिए x डैश y डैश z डैश। तो इसके बिंदु P पर, इसके बिंदु P पर अभिलंब का समीकरण, इसके बिंदु P पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस का x डैश अपॉन में x डैश अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y डैश अपॉन में y डैश अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z डैश अपॉन में z डैश अपॉन में c स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ये जो अभिलंब है ये x और y समतल पे अपना z एक्सिस का मान 0 होता है। x और y समतल को बिंदु A पर मिलता है। यह x और y समतल को, x और y समतल मतलब z बराबर 0 को बिंदु A पर मिलता है, बिंदु A पर मिलता है। तो z बराबर अपन क्या रख देंगे, 0। तो क्या आ जाएगा, x माइनस का x डैश अपॉन में x डैश अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y डैश अपॉन में y डैश अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z डैश अपॉन में z डैश, 0 रखेंगे, z इज इक्वल टू z डैश अपॉन में c स्क्वायर इज इक्वल टू में x माइनस x डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में सॉरी प्लस का y माइनस y डैश का होल स्क्वायर प्लस माइनस z डैश का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, इनके स्क्वायर का अंडर रूट, इनके स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा,
एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट। ये अंडर रूट लगाते ही क्या हो जाएगा पी ए। देखो मान लो ए के निर्देशांक एक्स वाई जेड है तो एक्स माइनस एक्स डैश वाई माइनस वाई डैश और जेड माइनस जेड डैश का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार एक्स वाई कोमा 0 जेड इज इक्वल टू 0 अपॉन में ये ऐसा कैसा एक्स डैश अपॉन में एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 आएगा भाई, बी की पावर 4 सी की पावर 4 स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4। क्लियर? ये आ गया अपना पी ए। नाउ अब मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो नाउ क्या हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू में क्या जाएगा x इज इक्वल टू में इसको मैं गुणा करूंगा तो क्या जाएगा x डैश प्लस का x डैश सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ऊपर भी माइनस है। क्लियर? ऊपर माइनस है, जेड डैश से जेड डैश कैंसिल हो जाएगा और ये सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू में x डैश इंटू में 1 माइनस का ये क्या जाएगा 1 माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू में x डैश इंटू में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वजन गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू में ए स्क्वायर x अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इसी प्रकार अपना क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू में क्या जाएगा बी स्क्वायर वाई अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर तथा जेड डैश इज इक्वल टू में जेड इज इक्वल टू में पी ए जेड इज इक्वल टू में अपना पी ए इज इक्वल टू में देखो जेड डैश से जेड डैश कट गया, पी ए की जगह मैंने जेड रख दिया और ये क्या हो जाएगा जेड डैश से जेड डैश कैंसिल माइनस सी स्क्वायर उधर गुना हो जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर उधर गुना होगा तो क्या जाएगा माइनस का सी स्क्वायर इंटू में एक्स डैश स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में बी की पावर 4 प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4। क्लियर? ये आ जाएगा। मैं इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर रहा हूँ। ये अपनी अभी तक समीकरण कितनी आई थी 2 आई थी। अब ये मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूँ, ये समीकरण नंबर 4। अब ये आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4 इज इक्वल टू में दोनों साइड होल स्क्वायर किया तो एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4। अब ये समीकरण 3 और 4 के मान अपने बाद में काम आएंगे। तो ये हो गया एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4। नाउ अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर कर रहा हूँ इज इक्वल टू में सी स्क्वायर से मैंने इधर गुणा कर दिया, सी स्क्वायर से इधर गुणा करूंगा तो ये एक्स डैश स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में बी की पावर 4। इसको मैं सी स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा जेड डैश स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। क्लियर? सी स्क्वायर से गुणा किया तो सी स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया क्या समीकरण नंबर 5। ठीक है? अब हम जानते हैं चूंकि जो अपना बिंदु था x डैश y डैश z डैश वो दीर्घवृत्त पर भी स्थित है तो x डैश y डैश z डैश जब दीर्घवृत्त पर स्थित है और तो दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। बिंदु जो x डैश y डैश z डैश है ये दीर्घवृत्त पर भी स्थित है, ये दीर्घवृत्त पर भी स्थित है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह x डैश y की जगह y डैश तथा z की जगह z डैश रखने पर चूंकि बिंदु x डैश y डैश z डैश दीर्घवृत्त पर स्थित है, x डैश y डैश z डैश दीर्घवृत्त पर स्थित है तो अपना क्या जाएगा
एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्लियर इज इक्वल टू में 1। ये अपना आ गया समीकरण नंबर, सॉरी यहाँ से जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान निकाल लेता हूँ। जेड डैश स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर क्लियर। तो इसका मान समीकरण 5 से वापिस, तो समीकरण 5 से अपना क्या हो जाएगा, तो समीकरण 5 से अपना क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए समीकरण 5 क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में सी स्क्वायर इनटू में एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन में बी की पावर 4 प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान ये रख सकता हूँ, ठीक है। जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान मैं ये रखूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्लियर। तो ये आ जाएगा। अब ये आएगा तो इनको सोल्व करना है अपने को, तो सोल्व करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों पदों से एक्स डैश स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ, तो ये तो आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर को बना जाएगा एक्स डैश स्क्वायर और नहीं एक्स डैश स्क्वायर को माना जाएगा इसमें से और इसमें से, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर, फिर इन दोनों से प्लस का वाई डैश स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये सी स्क्वायर अपॉन में बी की पावर 4 माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 1। इनको सोल्व करना है, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर इनटू में सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर इनटू में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का 1 क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश और वाई डैश का मान समीकरण 3 व 4 से रखने पर एक्स डैश वाई डैश का मान समीकरण 3 व 4 से रखने पर एक्स डैश और वाई डैश का मान समीकरण 3 व 4 से रखने पर, अब समीकरण 3 और 4 अपने ऊपर आई थी, ठीक है, सोल्व करते हुए लाए तब, तो वहां से मान रखना है, वहां से मान रखेंगे तो अपना क्या है, एक्स डैश स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, रख देना वहां से देख के ऊपर देख लेना, एक्स डैश स्क्वायर का मान ए की पावर 4 इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4 प्लस वाई डैश स्क्वायर का मान क्या जाएगा, बी की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस का 1 क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है बस, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कैंसिल, बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कैंसिल क्लियर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, यहाँ पे बी की पावर 4 आएगा ना एलसीएम, तो ये कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल हो गए तो ये जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये बचेगा एक्स स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इनटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 1, इससे ये स्क्वायर कट गया, इससे ये स्क्वायर कट गया, तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का 1, इनका पक्षांतर कर दो,
इनका पक्षांतर करेंगे तो सारे प्लस में हो जाएंगे, जो कि बिंदु Q का अभिष्ट बिंदु पथ आ जाएगा। Q का अभिष्ट बिंदु पथ क्यों आएगा? क्योंकि अपन ने P के क्या रखे हैं, AP दूरी को Z के बराबर रखा है, ठीक है, AP दूरी को Z के बराबर रखा है, तथा AP बराबर अपना क्या था, AQ था, तो AP बराबर AQ है, तो यदि P का बिंदु पथ निकालो या Q का निकालो, एक ही बात है। तो ये क्या आ जाएगा, इनको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये अपना जो है अभिष्ट Q का बिंदु पथ आ जाएगा, जो कि बिंदु Q का अभिष्ट बिंदु पथ है, जो कि बिंदु Q का अभिष्ट बिंदु पथ है। क्लियर? तो इस प्रकार से अपना ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो अपने को बिंदु Q का अभिष्ट बिंदु पथ ही निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस में आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।